हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। जो आज पेपर हुआ है राजस्थान एसआई टेली कम्युनिकेशन का, और उसका हिंदी के जो पेपर है उसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? अंडरसाइंड, अधोहस्ताक्षरी, आर्बिट्रेशन विवाचन, लीगल वेद और जुवेनाइल कन्वेक्ट किशोर न्यायालय। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? जुवेनाइल कन्वेक्ट। तो जुवेनाइल कन्वेक्ट का जो मतलब होता है वो होता है किशोर दोषी। एक्चुअली में किशोर न्यायालय गलत है। तो ये एक इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित असंगत विकल्प कौन सा है? तो असंगत विकल्प कौन सा है? कंस्ट्रू। ठीक है। नंबर 3, रिवर्टेड प्रत्यावर्तित, रिव्यू पुनर्विलोकन, रिवीजन परिशोधन और राइटर प्रतिसंहरण। तो इसका कौन सा हो जाएगा? राइडर। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिविलेज का हिंदी पारिभाषिक है तो विशेषाधिकार, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है विजिटर का अर्थ नहीं है। तो विजिटर का अर्थ कुलाध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं होगा, बाकी परिदर्शक हो सकता है, आगंतुक हो सकता है ये, लेकिन ये परिदर्शन भी है। तो ये क्वेश्चन भी एक डाउट में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, कंडेम्ड का हिंदी पारिभाषिक अर्थ नहीं है। तो इसका जो हिंदी पारिभाषिक अर्थ है, कंडेम्ड का मतलब एक तरह से हम किसी की निंदा कर रहे हैं, वो होता है कंडेम्ड। तो इसमें तो वह एक आरोपित भी हो जाएगा, निंदित भी हो जाएगा और सिद्ध दोष भी हो जाएगा, लेकिन अनुपयोगी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 7वां क्वेश्चन, जुडिशियस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो जुडिशियस का मतलब होता है न्याय सम्मत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रेंडर का समतुल्य हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो रेंडर का मतलब रूपांतरण करना होता है, प्रदर्शित करना होता है, समर्पित करना होता है, लेकिन नवीनीकरण करना नहीं होता है। तो नवीनीकरण करना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कान छिदावे सो गुड़ खावे लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा जो कष्ट उठाएगा उसी को सुख मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका ये, ना उदो का ना लेना देना और ना मादो का देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, चोर के घर मोर अपने ही व्यक्ति के दोगा द्वार था ना। तो ये चोर के घर मोर ही नहीं होगा, चोर के घर मोर होता है मतलब सेम प्रकृति वाला है ना। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो देख लीजिए, सिंक्रोनाइज समकालीन। देखो सिंक्रोनाइज का मतलब समकालीन नहीं होता। तो ये क्वेश्चन में 12 नंबर में एक तो ये हो जाएगा, और इसमें संगति पूछा है। तो सिंपोजियम का मतलब है वो परिसंवाद होता है, और ये सिंथेटिक और ये सिंथेटिक ये दोनों उल्टे लिख रखे हैं। ठीक है, बस यही है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। ठीक है। तो 13 नंबर में आंसर देखिए, एक्सीजेंसी का मतलब क्या होता है? एक्सीजेंसी होती है तात्कालिक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1.5 पाव आटा पुल पर रसोई, लोकोक्ति का निकटतम सही अर्थ है मूल्य से अधिक व्यय करना। 32 दांत में जीव मतलब शत्रुओं का गृह होना। तो इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ऊसर में बीज बोना। ऊसर में बीज बोने का मतलब होता है निष्फल काम करना। ठीक है। अंधेरे में रखना, ठीक स्थिति न बताना, अंधेर करना, अन्याय करना, अंधेर छाना, शोक छाना और अंधेर मचना, गड़बड़ी होना। तो इसमें हो जाएगा अंधेर मचना। ठीक है। 16 नंबर का हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है। 17, घोड़े का रोग बंदर के सिर पड़ना। तो घोड़े का रोग बंदर के सिर पड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा किसी का दोष किसी पर मरना। 16 नंबर में आंसर हो जाएगा। 17 नंबर के बाद 18 नंबर, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का असंगत प्रयोग हुआ है? तो वो आपको याद रख लेना है। इसमें हो जाएगा 4 नंबर, इसका आंसर है 4। ठीक है। 19वां नंबर, मुहावरा और उसका अर्थ उसकी दृष्टि में कौन सा कथन विकल्प सही नहीं है? चांदी करना, आराम से दिन बीतना, चींटी की तरह गृह पेट में होना, बहुत कंजेस होना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। 19, चिड़िया का दूध असंभव वस्तु, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी हम इन दोनों में से यही प्रेफर कर रहे हैं, 2 नंबर। ठीक है। फिर आंसर में और देख लेना। 19 के बाद 20, चूल्हे आग ना घड़े पानी, लोकोक्ति का निहितार्थ है। तो क्या है भाई? अर्थ क्या है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ हो जाएगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है। 21वां, घड़ी किस विकल्प में मुहावरा और तत्संबंधी बात से सुमिलित नहीं है? तो इसका है घड़ी तोला, घड़ी मासा करना, आना आनी करना। अशुद्ध वाक्य है, आज फिर तुम इतनी देर में आए, सबको नमस्ते, मैं वहाँ एक पुराने मित्र को मिला और शाम के हाथ भेज देना। तो इसमें अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। आज फिर तुम इतनी देर से आए, आज तुम फिर इतनी देर से आए, ये वाली बात हो गई, इसमें एक गलत है। ठीक है। 22 का हो जाएगा
रुको रुको, 22वां क्वेश्चन का आंसर इसमें ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है तीसरा। चलो देख लो एक बार, ये देखना पड़ेगा, अभी हम कर लेते हैं। 23वें क्वेश्चन का आंसर है किसी वाक्य के मनोविकार सूचित करने के लिए यदि प्रश्नवाचक आए तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना होगा? तो पूर्ण विराम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य क्या है? वह नदी से पानी भरने गई, मैंने उसे बैठने की कुर्सी दी, हमारे हाथ में कुछ नहीं आया और वह मन ही मन में सोचने में लगा था। वह नदी से पानी भरने गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। किस वाक्य में सभी विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है? तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर, है ना। ओके, क्रिया की मूल धातु के साथ आई परिणामात्मक क्रियाओं के बीच में विराम चिन्हों का प्रयोग सही में किया जाता है, तो वो आपको याद रखना है अल्पविराम। 27, निम्न में से किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह का सही उपयोग हुआ है? तो 27वें क्वेश्चन का वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे और ना जाने अब क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 27वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 28वां, निम्न में अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि अशुद्ध वाक्य नहीं है तो मतलब शुद्ध वाक्य पूछ लिया है। शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है वो बताना था। तो हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए, तो यही इसमें सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। उन्होंने इस बार पर आपत्ति प्रकट की, पुस्तक बहुत ही विद्वतापूर्ण लिखी गई, आपने बड़ा अच्छा काम किया, हम लोग परस्पर मित्र हैं। हम लोग परस्पर मित्र हैं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट। तो इसमें हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें पहले से जानता तो तुम्हारा विश्वास नहीं करता, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये है आपका संकेतार्थक। 30 का 1 हो जाएगा। 31 शुद्ध वाक्य, आप अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे, इसमें तो यही है, आप अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। 31वें का तो कोई जरूरी नहीं है। 32वां 32 में अशुद्ध वाक्य है, मैं वह कहे बिना नहीं रह सकता, जंगली फल झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की, यह वह अपराधी दंड पाने योग्य है। तो इसमें अशुद्ध ढूंढना था, तो अशुद्ध इसमें हो जाएगा जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। 33वां शुद्ध वाक्य। 33वें में शुद्ध वाक्य बताना था, मेरे विचार से शायद काम जरूर हो जाएगा, ये चीज सपने में भी मिलना दुर्लभ है, प्राय ये लोग कभी कभी अनुपस्थित रहते हैं, साहित्य का अर्थ आजकल बिल्कुल भिन्न रूप से लिया जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा 4 नंबर। 34 क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में कर्मवाच्य का उपयोग सही हुआ है? तो नहीं हुआ है या सही नहीं हुआ है? देखो ये क्लियर नहीं है, तो नहीं हुआ है पूछा इसमें, तो वहाँ कैसा बैठा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, भाववाचक का उपयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? तो भाववाचक का उपयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? रोगी से अन्न नहीं खाया जाता, इसका 3rd हो जाएगा। ठीक है, 36 निम्नलिखित से किस मिश्र वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य सबको पता है क्या मिश्र वाक्य का उदाहरण क्या है? उसने कहा कि मैं निर्देश हूं, जहां की भी आ जाए वहीं पर मिश्र वाक्य आ जाता है। तो 36वें का क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर। सीता गा रही है प्रयुक्त वाक्य में पक्ष क्या है? सीता गा रही वाक्य में पक्ष क्या था? तो वो था आपका सतत बोधक, है ना, सतत बोधक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वो है आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा, वाक्य में उद्देश्य क्या है? देखो वाक्य में उद्देश्य काम करने वाला कौन है? मैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं। 38 का 3rd। ठीक है, ओके। 39 निम्न में से संयुक्त वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है पूछा है, तो जितना माल तुम भेजोगे उतना ही हम भेजेंगे, यही नहीं है। ये कौन सा है? ये भी 2nd वाला वाक्य होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, अब ये पूछ ले इसमें संयुक्त वाक्य का कौन सा संयुक्त वाक्य का? तो किंतु, परंतु, की, नी, जो भी आता है वो इसमें तीसरा आ जाएगा संयुक्त वाक्य का। ठीक है, 41 क्वेश्चन नंबर देखो, 41 देखिए,
निम्नलिखित में किस शब्द का विभक्ति रहित वचन, एक वचन और बहुवचन एक में, इसका क्या, ये तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखो भाई इसमें दिख ही नहीं रहा ये 41वें नंबर में, तो 41वें का आंसर है 4। भाई निम्न से कौन सा सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होता है? पानी की कभी हम नहीं बना सकते, तो पानी उत्तर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है। 33 निम्न से किस विकल्प के सभी शब्द सही है? तो स्त्रीलिंग है वो पूछा था, तो इसका आ जाएगा ये वाला, पृथ्वी, अहा और सभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, जब जब अनावृष्टि होती है तब अकाल पड़ा है, वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें कौन सा काल है? तो इसमें आपको बताना था पूर्णभूत काल। ठीक है। बच्चा आनंद पूर्वक सोता रहा, ये इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये इसमें कौन सा है? सामान्य वर्तमान, सॉरी क्या है? बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा तो संदिग्ध वर्तमान है। ठीक है। वृत्ति की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? वृत्ति की दृष्टि से असंगत विकल्प ये वाला है, इसमें ये 2 नंबर आ जाएगा। निम्न से मध्यम पुरुष का उदाहरण है, आप क्या राय देते हैं? मैं अपना खाना बना रहा हूँ, आप भला तो जग भला, अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, तो आप क्या राय देते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 48 में निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष ही गलत है, आपको पता ही है चरमोत्कर्ष कैसे लिखते हैं, चरमो उत्कर्ष, रे बड़ा आता है, बिल्कुल चरमोत्कर्ष में चरमोत्कर्ष गलत है। हितैषी में डबल मात्रा आती है, हितैषी। ठीक है। नेक्स्ट शुद्ध शब्द पूछा था सौहार्द, सौहार्द इज राइट। पुनर्जन्म में आदरता, आदरता में एक मात्रा आएगी। श्रृंखला गलत है, पुनर्जन्म गलत है, ये आपको पता ही है। अशुद्ध वाक्य पूछा है, वापस से महात्म में होता है। 51 तक हो गए। 52 पूछा है, निम्नलिखित में परसर्ग का सही उपयोग हुआ है, सही त्रुटिपूर्ण बताना था। परसर्ग, वह मुझसे क्रुद्ध है, क्या है? वह मुझसे क्रुद्ध है। इनमें सभी विकल्प नित्य पुल्लिंग है, नित्य पुल्लिंग बताने थे। नित्य पुल्लिंग वाले में क्या आ जाएगा? पक्षी और खटमल, शतान व बटेर, जोक व चीता, सवारी व चील। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सवारी व चील। परसर्ग उपादान कारक में प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो अपादान कारक में प्रयुक्त नहीं हुआ। 54वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हुआ है पूछा है इसमें, कोयला खदान से निकाला जाता आत्मा देह से भिन्न है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरी बात ध्यान से सुनो। 55वां, निम्न से इसमें पतन और पतन है, उल्टा लिख रखा है। ठीक है, कर लोगे इसको, तो इजी है। निम्न से समुद्र शब्द का कृति और कीर्ति है। चतुष्पथ और चतुष्पथ है, टुक और टुक है, कूट और कूट है। तो कुट और कूट का मतलब आपको पता होना चाहिए, टुक और टुक का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो यही गलत है इसमें 56वें में। अद और आद का अर्थ बताना था, इस भाई सही करके आए जो भी है। इनमें सभी शब्द शुद्ध बताने थे, सभी शब्द शुद्ध बताने थे। पृष्ठ, गरिष्ठ, स्वादिष्ट, 28, गरिष्ठ, स्वादिष्ट, 28, पृष्ठ, स्वादिष्ट, 28, पृष्ठ, गरिष्ठ और 28, पृष्ठ, गरिष्ठ, स्वादिष्ट। अब देखो उल्टे सुल्टे कर रखे हैं, कौन सा सही है? देखो पृष्ठ और गरिष्ठ में ये ठीक है, और स्वादिष्ट ठीक है, और 28 ठीक है, तो इसमें 58 में 1 हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? मरीचिका और महीना, दोनों बड़ी मात्रा आती है। ठीक है। शुद्ध शब्द बताना था, शुद्ध, अतएव सभी विकल्प शुद्ध बताने थे। सभी विकल्प शुद्ध कौन से हैं? याज्ञवल्क्य और उद्धम। विलोम शब्द सही बताने थे। विलोम शब्द के लिए देखना है आपको, याद रखना, डरपोक और भीरू एक जैसे ही होते हैं। हथ का विलोम क्या होता है? आहत। क्या होता है? आहत। प्रफुल्ल, उत्पल, आमिष, सामिष, भ्रांत,
विभ्रांत, रुक्ष और मृषण। रुक्ष का मृषण होगा, सही पूछा था इसमें, है ना। विपराध, अमित, परिमित, सम्मुख, उन्मुख, नवीन, अर्वाचीन, शाश्वत, अनस्वर। तो इसमें अमित का परिमित हो जाएगा। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक करे करे वाक्यांश में का क्या है, प्रतिनिवृत्ति। वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। जो ममता से रहित हो, निर्मम, सिद्ध प्रसन्न होने वाला, आशुतोष, जिसे पार करना दुर्भेद, बिना पल के गिराए रहने वाला, उसको क्या कहते हैं? जिसे पार करना कठिन हो उसको कहेंगे दुर्भेद। वाक्यांश में संयुक्त प्रयुक्त नहीं है, यानी कि 3 सही होने चाहिए, 1 गलत है। अपने स्थान को से न हटने वाला अच्युत, लौटकर पीछे आने वाला परावत, दूसरों पर आश्रित होने अनिवाश्रित, और रास्ते में खर्च के लिए रखा गया धन पाथ्य। 68 का 3 नंबर। 69 रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? किस वाक्य में नहीं हुआ है? वह वहां भलीभांति रह रहा था, लड़का तेज गति जोड़ा, मैं आपकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, वह बहुत थक गया था। तो क्या हो गया था? वह बहुत थक गया था। किस शब्द में संबंध बोधक अव्यय नहीं है? संबंध बोधक अव्यय नहीं है, वो है बच्चा बाहर सो रहा है। इसमें एक भी अव्यय नहीं दिख रहे हैं आपको, कोई दिक्कत? कि इनमें से संबोधन बोधक विषम्य बोधक अव्यय कौन सा नहीं है? हट, अरि और अजी। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आपको पढ़ रखा है यार, हटी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। 73 नंबर। निम्न में भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा था, तो भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है मधुकरी, भीख, याचना और भुक्ति। वही भुक्ति होगा, भुक्ति का मतलब भूख होती है। निम्नलिखित किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? कलापी, कोकिल, कोयला, पतंग, मिहिर, सविता, निशाकर, निशिनाथ, निशीत और पंख, पांख, पंखी। तो इसमें क्या है? पतंग, मिहिर और सविता। परस्पर पर्याय की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। त्रुटिपूर्ण विकल्प ढूंढना था। क्षमा, तृतीयसा, अमर्ष, इच्छा, स्पृहा, इप्सा, लक्ष्मी, पद्मा, इंद्रा, विद्वान, कोविंद, विचक्षण। और इसमें कौन सा आंसर होगा? देखो बताओ। क्षमा, तृतीयता और अमर्ष। 76 नंबर क्वेश्चन इधर ही था क्या? निम्न से निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात, मैं देर रात तक वहां तक रुका, राम ने पुस्तक खरीदी थी, मोहन रात भर जागता रहा और उसने अपने भाई तक को नहीं बुलाया। तो राम ने पुस्तक खरीदी, इसमें कोई निपात नहीं है, ये तो इजी क्वेश्चन है। 76 का 4 नंबर। निम्न से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? तो मित्रता, दासत्व, लड़कपन। 4 नंबर। 78 नंबर। निम्न से किस शब्द में सभी जातिवाचक संज्ञा है? बच्चा, गुरु, बंधु, पशु, फल, बोध और इसमें नदी, नगर, आपा, व्यक्ति, एकता और व्यास। तो बच्चा, गुरु, बंधु। 78 का 4 नंबर। 79 निम्न से निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कोई उसे बुला रहा है, ऐसा ना हो जाए कोई आ जाए, ये कोई नया काम नहीं है, उसने कुछ नहीं खाया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये कोई नया काम नहीं है। ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी शब्द हैं? चेहरा, मेहमान, देहात, ईमान, आमदनी, ठोकर, गुलाब, शोर, थप्पड़, आवारा, मालूम और झंझट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? चेहरा, मेहमान और देहात। क्रिया से संबंधित निर्मित विशेषण। क्रिया से निर्मित विशेषण कौन सा है? घोड़ा। निम्न से शब्द में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से कुछ, इसमें कुछ लाभ नहीं। लड़के ने सारी संपत्ति उड़ा दी, उसने बहुत परिश्रम किया, कोई आदमी आया है। तो इसमें 4 नंबर में है, कुछ भी परिमाण नहीं है इसमें। प्रेरणात्मक क्रिया युक्त वाक्य है। मैंने चोर को बहुत समझाया, लड़के ने कपड़ा सिलवाया, सिपाही ने कई लड़ियां लड़ी, पक्षी अनोखी बोली बोलते हैं। तो लड़के ने कपड़ा सिलवाया। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, वो सेंटेंस देखना है। इस वाक्य में आप लोगों की क्या राय है? निजवाचक यही है, इसमें क्या राय है? तो प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है भाई, ओके। 84 के बाद 85 शब्द में प्रत्यय का कौन सा जोड़ा सुसंगत है? कोठरी में ई प्रत्यय, डोरी में री प्रत्यय और अकेला एला, नकेल ले प्रत्यय। अब देखो इसमें और सही प्रत्यय ढूंढना था, तो इसमें अकेला में केला एला प्रत्यय होता है। ठीक है। तद्वत तद्वत संभव का कौन सा जोड़ा असंगत है? असंगत पूछा था, तो गर्त का गर्दभ होता है, ये गलत है। 86 का 4 हो जाएगा। निम्नलिखित किसी विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो केवट, केवल्य, केसर,
कोटर, किंसुक, कगन, कंगन, कुमुद, कपास, कुंभ, कांचन, कारागार, कातर। तो इसमें हो जाएगा केवट, कैवल्य, केसर। निम्न से नी प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। महाजनी, महाजन, महाजन प्लस ई प्रत्यय होता है इसमें, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी। निम्न से किस शब्द के सभी शब्द तत्सम, पलाश, लोली, पंत, मांस, मिट्टी, मिर्च, मुख, मोती, मोर, राख, रोदन, पहर। तो इसमें हो जाएगा राख, रोदन, पहर। 90। निम्न से देशज शब्द है। तो को देशज शब्द ठेठ भी हो सकता है और हांडी भी हो सकता है। तो इसका हांडी मान रहे हैं हम, लेकिन हो सकता है ये डाउट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस शब्द में विदेशी शब्द नहीं है? पुल, सोत, चादर, कुश्ती। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सोत, ठीक है। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द लाख है, लक्ष्य होता है इसका, है ना। 93। संधि की दृष्टि से अति उत्तम, परिच्छेद, वितरण और प्रमाण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। तथे, तथा प्लस ए, प्रति प्लस इष्टा, पितर प्लस आदेश। पित्र, ऐसा पितर लिखा होना चाहिए था, पित्र प्लस आदेश, पितृ, ठीक है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? इत्ती प्लस आदि, इत्यादि, महा प्लस ऐश्वर्य, मात्रे, महा प्लस औदार्य, महाउदार्य, मत प्लस एक के, मत प्लस एक के गलत है इसमें, ठीक है। मात्र प्लस में आज्ञा, मात्राज्ञा, सन प्लस में मति। संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित शब्द है। सन प्लस मति, सन प्लस मुख, सणमुख में अणे वैसा आता है, दंत प्लस दंतोष्ट। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सन्मति, सन्मति, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो घर घर, ये दिगु का। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। परिसंख्या, परिष्कार, परिशिष्ट, परिताप। तो परिसंख्या, परि प्लस सम प्लस, ठीक है। 99 निम्न से उपसर्ग उससे निर्मित सभी शब्द सुमेलित है। विवाहिक, विभस, विवाद, स्वागत, स्वस्ति, स्वाति, आकस्मिक, आकार, आकाश, निरस्त, निरुद्ध, निरुद्ध, निरीक्षण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वैवाहिक और विवश और विवाद तीनों है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, निम्नलिखित के सामाजिक पद का संधि जो समास विग्रह है वो त्रुटिपूर्ण है। तो कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्णार्पण, लोक से उत्तर, लोकोत्तर, ग्रह को आगत, ग्रहागत, काम के लिए चोर, कामचोर। तो काम के लिए चोर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका हिंदी का पेपर जो हमने सोल्व किया है। अभी शाम को नेक्स्ट वाला पेपर जो जीके और जीएस का वो करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।